अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल अंबिया'i ख़ातमिल मुरसलीन। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युनफ़िक़ूना मिम्मा रज़क़नाहुम। الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق करीम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अक़ामहा अक़ामद्दीन वमन हदमहा हदमद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से, उसके एहसान से हर जुमा ये तौफ़ीक़ मिल रही है कि दीन की अहम और बुनियादी बातों को सुना और सुनाया जाए। दीन के 5 अहम शोबों पर मुख्तसर वक्त में मुख्तसर बातें रखी जाती हैं। मकसद ये होता है ताकि उन अहम और ज़रूरी बातों पर अमल की तौफ़ीक़ हो और दुनिया और आखिरत में हम सबको कामयाबी नसीब हो जाए। गुज़िश्ता हफ़्ते अक़ाइद के शोबे का बयान था और अक़ाइद में अक़ीदा आखिरत को आपके सामने कुरान करीम के दलाइल के साथ पेश किया गया। कुरान करीम ने कौन से दलाइल ज़िक्र फरमाए हैं कि कौन से मज़बूत दलाइल ज़िक्र फरमाए हैं, उसका तज़किरा किया गया। अब बारी आती है नमाज की। चूँकि आम तौर पर दीगर इबादतों के बजाय सिर्फ नमाज ही से ज़्यादातर हर एक का साबिक़ा पड़ता है,
रोज़े का एक वक्त है, एक मौका है, हज का एक वक्त है, एक मौका है, ज़कात भी साल में एक मरतबा फ़र्ज़ होती है, लेकिन नमाज हर शख्स पर रोज़ाना 5 वक्त फ़र्ज़ होती है। इसी वजह से दूसरे अहम शोबे में यानी शोबे इबादत में सिर्फ नमाज ही का तज़किरा इसके मौके पर किया जा रहा है। और तज़किरा करने की वजह यह है कि अल्लाह ने इसे फ़लाह कह दिया है। फ़लाह कहते हैं ऐसी कामयाबी कि उसके बाद नाकामी ना हो। अल्लाह ने इसे फ़लाह कह दिया है। फ़लाह कहते हैं ऐसी कामयाबी कि जो मुकम्मल कामयाबी हो, उसमें नाकामी का कोई पहलू ना हो। दीन की, दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी, खुद की इनफरादी कामयाबी, इज्तिमाई कामयाबी, मुआशरती कामयाबी, माशी कामयाबी, समाजी कामयाबी, दुनिया के हर शोबे की कामयाबी इसी नमाज में है। इसी वजह से अल्लाह ने इसे फ़लाह कहा है और इसकी याद दहानी बराबर करवाते रहते हैं। हय्या अलल फ़लाह, आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अलल फ़लाह, आओ कामयाबी की तरफ। फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन कामयाब हो गए, बित्तहक़ीक़ कामयाब हो गए। इसमें किसी शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। किस बात में? अफ़लह, कामयाब हो गए। ये नहीं कहा कामयाब हो जाएंगे, हो गए। इतना यकीन के साथ अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया। किन लोगों? उन मुमिनीन को, उन ईमान व यकीन रखने वालों को जो नमाज की पूरी पाबंदी करते हैं और नमाज को बढ़िया बनाते हैं। आज हमें दुनिया की हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया चाहिए। घर अच्छे से अच्छा हो, कपड़े अच्छे से अच्छा हो और गाड़ी अच्छे से अच्छी हो, ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात के सामान अच्छे से अच्छा हो। ये कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है और अच्छे से अच्छा बनाने की भाग दौड़ में हर कोई लगा हुआ है। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह आज बढ़िया से बढ़िया हो। आज ये फिक्र ख़त्म हो गई। हालांकि कामयाबी इसी नमाज के अंदर है। और यकीन कितना अल्लाह ताला दिला रहे हैं। क़द, पहले तो क़द का लफ्ज़ इरशाद फरमाया जो बिल्कुल शक व शुबा को ज़ाहिर कर देता है। और उसके बाद ये नहीं फरमा रही कामयाबी दिला देगी ये नमाज, नहीं, कामयाब हो जाओगे ये भी नहीं कहा। इतना यकीन है कि फरमा रहे अफ़लहा, कामयाब हो गया। कौन कामयाब हो गया? अल मुमिनून, वो ईमान व यकीन रखने वाला कि उसके ईमान व यकीन के बाद, उसके ईमान व यकीन के दिल में रखने के बाद, ईमान व यकीन उसके दिल में ऐसी तड़प पैदा करे कि वो उसका इजहार करे और वो अमली इजहार करे और वो नमाज पढ़े और नमाज को भी बढ़िया बनाए। ज़ाहिर भी नमाज का अच्छा हो और नमाज का बातिन भी अच्छा हो। नमाज के अंदर हो तो नमाज के अंदर हो, बाहर इधर उधर न घूम रहा हो। तो फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जिसकी नमाज बढ़िया हो, नमाज के अंदर खुशू हो, नमाज के अंदर अल्लाह की याद हो, जो पढ़ रहा हो वो पता हो कि क्या पढ़ रहा है।
अफलह कामयाबी है, हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ। दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी। अब हमें ये कैसे मालूम हो कि आखिर नमाज में कामयाबी है? हमें ये कैसे यकीन हो कि नमाज में कामयाबी है? हम तो नमाज पढ़ते हैं और हम अक्सर नाकाम रहते हैं। हमारी माशी हालत भी नाकामी का शिकार होती है, बेबरकती का शिकार होती है। और मुसलमान आज नाकाम नज़र आ रहे हैं, तो उसकी एक वजह बहुत बड़ी ये है कि ये नमाज पूरे मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। जो भी मुसलमान है उस पर नमाज फ़र्ज़ है, और जो इबादत सारे मुसलमानों पर फ़र्ज़ हो और इज्तिमाई तौर पर फ़र्ज़ हो, उसमें अगर मुसलमान कोताही करें और तमाम लोग उस इबादत को अंजाम न दे तो फिर कामयाबी नहीं मिलती। आज उम्मत का अक्सर तबका बेनमाजी है, अक्सर तबका बेनमाजी है। और जो नमाज पढ़ते हैं तो वो भी जब फ्री होते हैं तो नमाज पढ़ते हैं। आज मस्जिदों का हाल देख लो, जुमा के दिन सिर्फ भरी होती है, बाकी दिन बाकी नमाजों में 1 और 1.5 सफ और 2 सफ से ज़्यादा नमाजी नहीं होते। तो हर एक तो ये चाहता है कि हमारी दुनिया खूब अच्छी हो, हर मुसलमान ये चाहता है कि हमारी माशी हालत खूब बेहतर हो, हर एक ये चाहता है कि हमें ज़िंदगी में खूब सुकून मिले। लेकिन क्या नमाज में मुसलमान सही मामला कर रहा है? क्या तमाम मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं? तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह कामयाबी नहीं देते ऐसी कौम को। सारी कौम इज्तिमाई तौर पर जब नमाज पढ़ने वाली होगी तो फिर अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। एक बात तो ये है। और दूसरी बात, फलाह है रफ्ता रफ्ता मिलती है। पहले अपनी नमाज तो दुरुस्त करो, जैसी नमाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी थी वैसी नमाज तो बनाओ, जैसी नमाज सहाबा ने पढ़ी थी वैसी नमाज तो बनाओ। ज़ाहिर भी नमाज का बेहतरीन हो, हर रुक्न को बेहतर अंदाज में अंजाम दिया जाए, एतदाल के साथ रुक रुक कर खुशू के साथ, ज़ाहिर से मालूम हो रहा हो कि किसी बड़ी ज़ात के सामने खड़ा हो और दिल में भी उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो, उसी का ध्यान हो। ऐसी नमाज अगर पढ़ी जाए तो फिर कामयाबी कहीं नहीं। अगर नमाज इस तरह पढ़ी गई, नमाज को बढ़िया बनाया गया, अगर कोई एक शख्स ये तय कर ले कि मैं नमाज को अच्छी से अच्छी बनाऊंगा और पाबंदी से पढ़ूंगा और नमाज को अहमियत दे, तो उसकी ज़हनी सलाहियत और ज़हनी हालत बहुत बेहतर हो जाएगी, उसकी जिस्मानी सलाहियत 1 नंबर हो जाएगी। नमाज क्या है? ये नमाज एक्टिविटी पैदा कर रही है, ये चुस्ती पैदा कर रही है। नमाज में जो उठक बैठक करवाया जा रहा है, रुकू करो, सजदा करो, फिर खड़े हो जाओ, फिर रुकू करो, फिर सजदा करो, ये क्या है? नमाजी हो, 5 वक्ता नमाज पढ़े और फिर काहिल हो, नमाजी हो और फिर सुस्त हो, नमाजी हो और उसके पास उसके दिलो दिमाग में गफलत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला नमाजी को कामयाब करना चाहते हैं, लेकिन नमाज भी तो ऐसी हो, नमाज भी तो पुरसुकून तरीक़े से, पुरवक़ार तरीक़े से, उसकी मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए, उसके शराइत की रियायत करते हुए पढ़ी जाए। तो फिर ये नमाज ऐसा कामयाब करेगी कि वो शख्स खुद भी कामयाब होगा और अपने आसपास के लोगों को भी कामयाब करने की कोशिश करेगा, वो खामोश नहीं बैठेगा। तो नमाज पढ़ने से ज़हनी सलाहियत भी मजबूत होती है, जिस्मानी सेहत भी नसीब होती है और रूहानी तरक्की के लिए तो नमाज है ही।
नमाज से जिस कदर रूहानी तरक्की एक मुसलमान को नसीब होती है, किसी और अमल से नहीं होती, किसी और इबादत से नहीं होती। आखिर ये नमाज इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी अहम क्यों है? 4 बातें मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करता हूँ जिससे नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए और अल्लाह करे हर सुनने वाला 5 वक्त नमाजी बन जाए। और नमाज की अहमियत आने के बाद उस पर दिल जमई के साथ और अज़्म मुसम्मम के साथ पाबंदी करने का पूरा इरादा कर ले और ठान ले। वो ये है कि अल्लाह ताला ने जितनी इबादतें भी अता फरमाई हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी उम्मत के लिए, वो सारी इबादतें जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से अता की गई। लेकिन नमाज ये एक ऐसा अर्शी तोहफ़ा है, अर्श से नसीब हुआ है उम्मत को एक ऐसी इबादत, एक ऐसा तोहफ़ा जो किसी वास्ते के बग़ैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला कर दिया गया। इस इबादत की इम्पोर्टेंट और इसकी अहमियत की वजह से अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी वास्ता नहीं बनाया, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद अपने पास बुलाकर तोहफ़े के तौर पर अता फरमाया। मौका रहा इंशाअल्लाह इसके तोहफ़े होने पर बात की जाएगी कि तोहफ़ा वो होता है जिससे खुशी होती है। जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमें तो खुशी होती है, लेकिन नमाज में से तो हमें कोई खुशी नहीं हो रही, नमाज से तो हम दूर भाग रहे हैं। ये कैसा तोहफ़ा है कि इस तोहफ़े को लेने के लिए मुसलमान तैयार ही नहीं? ये कैसा तोहफ़ा है? तो इसके तोहफ़ा होने को भी पहले समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर इस तोहफ़े की खुशी हम सबको हासिल होगी। तो उसका मौका इंशाअल्लाह फिर इसके मौके पर मिलेगा तो बताया जाएगा। लेकिन इसकी अहमियत ये समझिए कि अल्लाह ताला ने इसकी अहमियत की वजह से जिब्रील को भी वास्ता नहीं बनाया, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने पास बुलाकर ये तोहफ़ा अता फरमाया। दूसरी बात, दूसरी जितनी इबादतें हैं, रोज़ा बज़रिए जिब्रील उसका हुक्म आया, हज बज़रिए जिब्रील उसका हुक्म आया, ज़कात बज़रिए जिब्रील उसका हुक्म आया, और दीगर सारी इबादतों का ऑर्डर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से आया है। मगर नमाज ये एक ऐसा अर्शी तोहफ़ा है और नमाज की अहमियत अल्लाह के यहाँ भी ऐसी है कि अल्लाह ने उसके लिए जिब्रील को भी वास्ता नहीं बनाया, बल्कि कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया और फिर वहाँ तोहफ़े के तौर पर अता फरमाया। पहली वजह। दूसरी वजह, सूफिया का मक़ूला है अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज ईमान वालों की मेराज है। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज कराई गई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दीदार कराया, अपना विसाल अता फरमाया, ऐसे ही हर मोमिन बंदे को अल्लाह ताला अपने से मुलाकात का एक मौका नसीब फरमाते हैं। और ये मौका रोज़े में नहीं हासिल होता, हज में इसका वो उन्सुर नहीं है, ज़कात में ये मौका नसीब नहीं होता, इसका इजहार इतना नहीं होता। लेकिन नमाज के अंदर मुनाजात और मुलाकात का जिस कदर पहलू है और इंसान इस इबादत में जितना अल्लाह के करीब होता है और जितना इसे अल्लाह की क़ुर्बत और नज़दीकी का एहसास होता है उतना किसी और इबादत में नहीं। तो अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन जो सूफिया ने कहा है वो रिवायतन तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसका मज़मून बिल्कुल दुरुस्त है कि एक बंदा अगर अपने अल्लाह से मुलाकात करना चाहे, अपने अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करना चाहे, तो जितना नमाज से क़ुर्बत हासिल होती है, जितना नमाज से अल्लाह से करीब होने का एहसास होता है, किसी और इबादत से नहीं होता।
तो गोया मेराज हो जाती है, गोया अल्लाह का दीदार हो जाता है, गोया अल्लाह से मुलाकात हो जाती है। तो नमाज की जो दूसरी अहम वजह उसकी अहमियत की वो ये है कि नमाज गोया के ईमान वालों की मेराज है। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज नसीब हुई, अगर आपको भी मेराज हासिल करना हो, अगर आपको भी अल्लाह के दीदार का एहसास करना हो तो नमाज पढ़िए। और तीसरी अहम वजह ये कि अल्लाह तबारक व तआला को अपनी बंदगी बेहद पसंद है। कोई बंदा ये अपने दिल में रखे कि अल्लाह मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो तेरा बंदा हूँ और तू मेरा माबूद है, ये अक़ीदा जिसको बार बार एक मुसलमान नमाज में 5 वक्ता नमाज में कहता है और दीगर सुन्नतों नवाफिल में भी कहता रहता है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, ये अदा अल्लाह को बेहद पसंद है। और इसकी प्रैक्टिकली शक्ल, अमली शक्ल ये सजदे में मौजूद होती है। इबादत ये अपने आप को जलील कर देने का नाम है, बेइंतहा जलील कर देने का नाम है। इंसान के जिस्म में ये जो चेहरा है ये सबसे ज़्यादा अशरफ उज़्व है, सबसे ज़्यादा प्यारा उज़्व जो है चेहरा है। इसको एक बंदा ज़मीन पर टेक देता है, ज़मीन पर रगड़ देता है, रख देता है, इबादत की इंतहा कर देता है, अपनी ज़िल्लत की इंतहा कर देता है। किसके सामने? रब्बे ज़ुल जलाल के सामने अपने आप को ये कहलवा देता है गोया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐ अल्लाह मैं आपकी ज़ात के सामने अपने आप को फ़ना कर देता हूँ, अपनी ज़ात को खाक में मिला देता हूँ। ये इबादत का नाम, इसी का नाम इबादत है और ये सजदे में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला को सजदा सबसे ज़्यादा पसंद है और फरमाया वस्जुद वक़्तरिब, मेरे बंदे सजदा कर ले और मुझसे नज़दीक हो जा, मेरे करीब आ जा। तो सजदे से जितना ज़्यादा अल्लाह की क़ुर्बत और नज़दीकी हासिल होती है किसी और इबादत से नहीं होती। और अल्लाह को सजदा इतना पसंद है, इतना पसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए नमाज अता फरमाई। जब बंदा ये कहता है कि अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ और उसकी अमली शक्ल करके दिखा देता है तो अल्लाह को बड़ा प्यार आता है। और ये सजदे की कैफियत और इबादत की इंतहाई दर्जे की ज़िल्लत की कैफियत किसी इबादत को नसीब नहीं है। रोज़े में ऐसी कोई कैफियत मौजूद नहीं है, ज़कात में ऐसी कोई कैफियत मौजूद नहीं है, हज में ऐसी कोई कैफियत मौजूद नहीं है और दीगर इबादतों में ऐसी कोई कैफियत मौजूद नहीं है। लेकिन नमाज को ये कैफियत नसीब है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक इंसान अपने आप को जलील कर देता है। ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद है, इसीलिए नमाज की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और चौथी अहम वजह, अल्लाह तबारक व तआला को कुरान की तिलावत बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला को कुरान का सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे हम गाना सुनते हैं हमें बहुत मज़ा आता है और वो कोई औरत गा रही हो तो और मज़ा आता है। हदीस में है कि किसी गाना गाने वाले की आवाज़ कितनी गौर से सुनते हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी आवाज़ जो कुरान की तिलावत करते हुए उठती है वो अल्लाह को इतनी पसंद होती है जितना गाने वाले की आवाज़ तुम पसंद करते हो। तो अल्लाह को कुरान की तिलावत बहुत ज़्यादा पसंद है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख्वाब देखा और ये वाक़या हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है। और वो जब अपनी किताब में कोई बात लिखते हैं तो पूरी तहक़ीक़ के साथ लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देखा, फरमाया ए अल्लाह आप मुझे ये बता दें कि आपको सबसे ज़्यादा प्यारी नेकी क्या लगती है, आपको सबसे ज़्यादा अच्छी नेकी क्या लगती है, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है जो हम करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुरान की तिलावत।
अब सवाल तो बहुत अहम, बहुत बड़ा कि सबसे बड़ी नेकी कौन सी, सबसे प्यारी नेकी आपको कौन सी? और जवाब वो है कुरान की तिलावत, जिससे हम सब महीनों महरूम होते हैं। महीनों तौफीक नहीं होती कि कुरान करीम उठाकर उसके चंद सफ़ात पढ़ लिए जाएं। उसी कुरान की तिलावत अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी नेकी है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये वाक़या पढ़ा तो अपने शेख हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास पेश किया कि हज़रत मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि सवाल तो इतना अहम कि सबसे बड़ी नेकी क्या है, और जवाब ये कि कुरान की तिलावत। तो हज़रत ने फरमाया, हज़रत के शेख ने इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनकी कई तसानीफ भी हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी हुई हैं, वो फरमाते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर मैं एक मरतबा जा रहा था, उन्होंने कुरान की तिलावत की अहमियत बताने के लिए वाक़या बताया कि मैं एक मरतबा दिल्ली की सड़कों पर जा रहा था। एक तरफ मैंने देखा कि कुछ लोग बैठकर एक किताब लेकर उस पर कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बहस कर रहे हैं। मैं जब करीब हुआ तो वो मेरी ही किताब पर डिस्कस कर रहे थे। मेरे दिल में इतनी खुशी पैदा हुई कि वाह भाई वाह, मैं इतना लायक हूँ और मैं इतना बेहतर हूँ, मेरी किताब बाकायदा पढ़ी जा रही है। मैंने जो किताब लिखी हुई है अपने हाथों से, उस किताब पर डिस्कस की जा रही है। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। अब आप सोचिए कि जिस खुदा ने सारी जहान की हिदायत के लिए एक किताब उतारी है, एक नुस्ख़े हिदायत उतारा है, एक किताब हिदायत उतारी है, अगर कोई बंदा उसको पढ़ता है तो बताइए अल्लाह को कितनी खुशी हासिल होती होगी। हम एक इंसान होकर अपनी किताब अगर किसी और के हाथों में देखते हैं और उसको पढ़ता हुआ देखते हैं तो हमें खुशी होती है, तो अल्लाह को कितनी खुशी हासिल होती होगी कि जब कोई बंदा उसकी किताब की तिलावत करे। और कुरान की तिलावत इसी इबादत में मौजूद है। रोज़े के फ़राइज़ में नहीं है कुरान की तिलावत, हज के फ़राइज़ में कुरान की तिलावत नहीं, ज़कात के अज्ज़ा में कुरान की तिलावत नहीं, लेकिन नमाज के फ़राइज़ में से है कुरान की तिलावत। और 5 वक्ता नमाज में बार बार सूरह फातिहा पढ़वाई जाती है, बार बार कुरान की तिलावत करवाई जाती है, क्योंकि अल्लाह को कुरान की तिलावत बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये कुरान की तिलावत सिर्फ़ इसी इबादत को नसीब है, इसी वजह से नमाज की अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी नमाज की अहमियत नसीब फ़रमाए और पूरी उम्मत को, पूरे माशरे को अल्लाह ताला इस फ़लाह और कामयाब कर देने वाली इबादत की अहमियत नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।